ये क्या है? देश के लिए करोड़ों का खर्च लेकर खाली पीली खर्च करते रहते, मेरे मांगने पर कोई भी देने को तैयार नहीं। ऐसा मैंने क्या मांग लिया? एक पौवे के लिए सिर्फ 54 रुपए ही तो मांगे। पौवा पीने पर साइड डिश के बदले अचार ही चाट लेता। मैंने उसका भी पैसा मांगा नहीं ना। पता नहीं क्यों मुझे इस गांव के लोग समझ नहीं पा रहे। क्या हुआ सुमन, इतनी तेजी में जा रही है? वो तू झिझक क्यों रही है बेटी? बापू जब घर आए थे तो नशे में दूध होकर आए थे, लेकिन और पीनी है दारू की दुकान में जाकर ब्रांडी लेके आओ, ऐसा मेरी माँ से कहा। ऐसा बोला? हाँ चाचा, माँ बोली मैं नहीं जाऊंगी, तो बापू ने माँ के बाल पकड़ के उन्हें बहुत मारा और उनके पेट में भी लात मारी। माँ की तकलीफें देखकर सहन नहीं कर पाई। मैंने कहा मैं जाती हूँ, तो बापू ने मुझे पैसे दिए और कहा जल्दी से जाके लेके आओ, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। चलती हूँ चाचा। सुमन, रुक बेटी, रुक सुमन। क्या हुआ चाचा? बात दरअसल ये है बेटी, इस पूरे गांव में मेरे जैसा या तेरे बापू जैसा पियक्कड़ कोई भी नहीं है। बोतल का ढक्कन खोलकर देखूंगा तो ये ओरिजिनल माल है या डुप्लीकेट माल है बता दूंगा। तू जो लेकर जा रही है, अगर ये डुप्लीकेट माल निकला तो तेरा बापू तुझे मार डालेगा। हाँ सुमन, तू अगर मार खाते खाते मर जाएगी तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये बोतल दे, मैं देखकर बताता हूँ। ओरिजिनल माल जैसा नहीं लग रहा है? क्या बोल रहे हो? थोड़ा धीरज रख, टेस्ट करके बताता हूँ। जब ओरिजिनल जैसा भी लग रहा है, डुप्लीकेट जैसा भी लग रहा है, अब फिर एक बार और देखता हूँ। चाचा मत पीजिए, चाचा मत पीजिए, ये मेरे बापू के लिए है, मत पीजिए चाचा, मत पीजिए चाचा, चाचा मत पीजिए, वो मेरे बापू के लिए है। चाचा अपने सारी बोतल पी ली, अब मैं बापू को क्या जाके कहूँगी? सुंदर चाचा ने पी ली है, उससे बोल देना, तेरा बापू तुझे कुछ नहीं बोलेगा। मैं उनसे क्या बोलूं? बोलना माल तो ओरिजिनल ही था, लेकिन पीने पर किडनी भी खराब हो जाती, आंतें भी खराब हो जाती। दारू इंसान नहीं पीता है, दारू इंसान को ही पी जाती है, ऐसा मैंने कहा। अपने बापू से जाके बोल दे। ये सुनकर तेरा बापू दारू को कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। अच्छा तो मैं चलूं? पीने के पैसे नहीं, ये सोचकर बेकार में परेशान हो रहा था। मुफ्त में दारू मिल गई, अपना आज का दिन तो निकल गया। वाइन शॉप पर जाने वाले वो छुटकी अभी तक नहीं आए। हाँ, हाय हाय क्या हुआ? तेरे छुटकी अभी तक नहीं आई है। वो अभी आ जाएगी। वो कब आएगी? मेरा नशा कब चढ़ेगा? हाँ? चल उठ उठ। तू जाकर उस कामिनी छुटकी को साथ में ले गया? हाँ? तू देख क्या रही है? जल्दी जा, बुला के लाओ उसको। ऐसे घोर क्यों रही है? अब तो जाती है या फिर से मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दो? हाँ? वो अभी आ जाएगी। अरे मैं बोल रहा हूँ, तू अभी तक यहीं पर खड़ी है, जा जल्दी। अरे जाती है या नहीं? अरे चल हट यहाँ से, जा जल्दी। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? दारू की दुकान से जब मैं लौट रही थी तो पिताजी
चाचा के साथ जो हमेशा पीते हैं ना सुंदर चाचा, उन्होंने कहा कि जो तू ये ले जा रही वो ओरिजिनल माल है या डुप्लीकेट माल टेस्ट करने के लिए उन्होंने सारी दारू पी ली माँ। क्या? ओहो, तेरे बापू को मैं क्या जवाब दूंगी? वो जान गए तो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। ओहो, अब मैं क्या करूं? देखिए ना साहब, एक औरत और एक बच्ची दोनों बुरी तरह से रो रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्यों बहन, कौन हो तुम? इस तरह से रो क्यों रही हो? साहब पूछ रहे हैं, बताओ ना। रास्ते में तुम्हारे किसी ने गहने छीन लिए या घरेलू समस्या है? जो भी है मुझे बताओ बहन। अंकल मैं बताती हूँ। हाँ बता बेटी। सुनकर मेरा हृदय ही बुरी तरह से कांप उठा है। आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी। ऐसे इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम एक बार उसे डांट डपट कर आपसे ऐसा मत करना बोलकर समझा देना चाहिए। समझ जाएगा। हमें अपने घर ले चलो बहन, चलो। भैया, क्या हुआ बहन? ब्रांडी की बोतल नहीं ले गए तो वो हम माँ बेटी को जान से मार डालेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तुम जैसी डरपोक पत्नी के कारण ही पति बेधड़क होकर शराब पीते हैं। तुम उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दो तो उसे डंडे मार मार के 2 दिन के लिए उसे मैं जेल में भेज दूंगा। लेकिन एक बार तुम लोगों की खातिर उसे मैं समझाऊंगा, शायद वो बदल जाए। चलो बहन, चलो, जल्दी चलो। ये दोनों माँ बेटी गायब हो गए हैं। अब तो लगता है मुझे ही जाना होगा, तभी दारू पी पाऊंगा। रुको, आता हूँ। आता हूँ। आता हूँ। क्यों बे शराब पीता है? भैया मत मारिए भैया, उन्हें मत मारिए। शराब पी के घर वालों को परेशान करता है। मत मारिए भैया, ये ले, मत मारिए। शराब पी के मेरी बात मानिए, मत मारिए भैया। मत मारिए ना, मत मारिए, इन्हें छोड़ दीजिए। तुझे मारने पर तेरे बीवी बच्चे कैसे तड़प रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके जो 100-200 रुपए तू कमाता है वो दारू की दुकान पे जाके उड़ा देता है। बीवी बच्चों की भूख का क्या होगा ऐसा सोचकर क्या कभी तू तड़पा है? पत्नी के शरीर पर यातनाएं देकर उसकी हड्डियों में जो चोट पहुंचती है उस दर्द को महसूस करके क्या कभी तू तड़पा है? पत्नी दासी नहीं होती, पति की मर्यादा होती है। उस मर्यादा को भी तूने दारू की दुकान पर बेच दिया। तुझे शर्म नहीं आई? पढ़ने वाली बच्ची को ठेके से दारू लाने के लिए तू भेजता है। छे, तुझे शर्म नहीं आती है? अपनी कमाई से गृहस्थी चलाने से खुश होना चाहिए। दारू पे खर्च करोगे तो संकट ही आएगा। बात सुन, अभी मैं पुलिस वाला नहीं बल्कि दोस्त की तरह बोल रहा हूँ। अब से तुम दारू न पीकर अपने बीवी बच्चे को खुश रखोगे। क्या कहते हो? ठीक है साहब। सुनकर बहुत अच्छा लगा। पुलिस वालों को मेरे ही घर पर बुलाकर मुझे पिटवाकर मेरा ही अपमान करवाया। ये सोच सोच कर पूरी रात सो नहीं पाया मैं। पुलिस वालों को हम लोग बुलाकर नहीं लाए थे। तो उन पुलिस वालों को कौन बुलाकर लाया था? देखकर उन्होंने क्या पूछा था कि किसी ने हमारे गहने तो नहीं चुरा लिए। मैं कमाता हूँ और मैं पीता हूँ, ये पूछने वाले वो पुलिस वाले कौन होते हैं? वो लोग कौन है? वो मेरे रिश्तेदार हैं? अरे बोल, अरे बोल, जाओ मेरी नजरों से दूर चले जाओ, कहीं भी जाकर मर जाओ, मुझे कभी दिखाई मत देना, चले जाओ। चल, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं मरना चाहिए माँ, नहीं मरना चाहिए माँ, चल माँ नहीं मरना चाहिए माँ।
ऐसे जीवन में तेरे बापू के हाथों मार खा कर जीने से अच्छा है हर दिन मर मर के जीने से तो अच्छा है एक ही दिन में मर जाना। अगर केवल मैं मर गई तो तू अनाथ हो जाएगी मेरी बच्ची। इसलिए चलो हम दोनों साथ में मिलकर तालाब में डूबकर मर जाते हैं। चलो बेटी चलो चलो मेरे साथ चलो। नहीं बनना चाहिए माँ, नहीं माँ, नहीं। तू मुझे क्यों नहीं समझ पा रही है बेटी? प्रभु के विषय में तुम नहीं जानती हो माँ। माँ, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। ऐसे जब प्रभु कहते हैं तो हमें मरने की क्या आवश्यकता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा जब प्रभु ने कहा है तो हमें मरने की क्या आवश्यकता है? मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। ऐसे जब प्रभु ने कहा है तो हमें मरने की क्या आवश्यकता है? माँ, प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा माँ। वो हमारा पोषण करेगा। प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा हमारा हाथ थामे रहेगा माँ। माँ, हम कहीं और जाके जी लेंगे माँ। चलो माँ, चलो माँ। सुमन, प्रभु के ऊपर जो तूने विश्वास रखा है, मैं उससे अनजान रह गई बेटी। कायरों की तरह आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था बेटी। माँ, बेटी, प्रभु के ऊपर जो तूने विश्वास रखा है अब मुझ में भी जाग गया है। प्रभु ना तो कभी हमें धोखा देगा, ना हमारा साथ छोड़ेगा। वो हमारे साथ ही रहेगा। चल बेटी। माँ, ये गुब्बारे कितने सुंदर है ना? हाँ बेटी, हमारे जीवन की तरह ही बहुत सुंदर है। माँ, मुझे पकड़ के तो देखो। क्या मैं तुझे नहीं पकड़ सकती? हाँ अभी बताती हूँ। भानु, पिछले हफ्ते हमारे गांव के मोती ने तुम्हारे विषय में मुझे जानकारी दी कि तुम गारमेंट कंपनी में महीने के 3000 रुपये तनख्वाह पर काम करती हो। न तो मैं कभी धोखा दूंगा, न तेरा साथ छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु के इस वचन पर विश्वास रखने वाले हम अच्छे रहेंगे, ऐसा मानना। तुम दोनों संतुष्ट हो, लेकिन मैं शराब पी पी कर इस तरह हो गया। तुम पर मैंने अत्याचार ढाए, पर अब मैं बदल गया हूँ। शराब कभी नहीं पीऊंगा। तुमसे बिछड़कर एक भी दिन रहना छोड़कर मैं तुम्हें अपने पास ही रखकर सारे सुख देना चाहता हूँ। जल्दी अपने सारे उधार चुकाकर तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगूंगा। प्रभु पर विश्वास रखने वाले तुम लोग अवश्य मुझे क्षमा कर दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है।